दोस्तों, कल रात को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक से ईरान ने अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बने सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि उनकी रक्षा प्रणाली, उनके डिफेंस सिस्टम ने लगभग सारी मिसाइलों को बीच में ही रोक लिया था। एक मिसाइल खाली जगह पर गिरी जिससे ना तो कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई अमेरिकी सैनिक घायल हुआ। लेकिन दोस्तों, ये बात हैरान करने वाली है कि जैसे ही अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें गिरी, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर आए और बोले कि बधाई हो, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर हो गया है। उन्होंने कहा कि 6 घंटे के अंदर दोनों देश पूरी तरह से जंग को बंद कर देंगे। लेकिन यह सुनकर आपको भी शौक लगेगा कि ईरान ने ट्रंप की इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा कि कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, और अगर आप इजराइल की रक्षा सेना के ट्विटर पेज पर जाएंगे तो वहां लगातार अपडेट्स आ रही हैं कि पिछले 1 घंटे में चौथी बार ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। इजराइल के कई रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। वीडियो फुटेज में आप साफ देख सकते हो कि इजराइल में मिसाइलें गिर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि दोनों देशों ने युद्ध विराम के लिए सहमति जता दी है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे भारत और पाकिस्तान के लिए ट्रंप लगातार कहते आ रहे हैं कि मैंने सीज फायर करा दिया, मैंने सीज फायर करा दिया। ये फिर से सीज फायर की ड्रामेबाजी लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से शुरू कर दी। दोस्तों, ये साफ लग रहा है कि ट्रंप इजराइल के लंबे समय के हितों को नजरअंदाज करके जबरदस्ती युद्ध विराम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस मामले पर पूरी तरह चुप हैं। उनकी तरफ से युद्ध विराम पर एक भी ट्वीट नहीं आया। दूसरी तरफ ईरान खुलकर कह रहा है कि कोई समझौता ईरान और इजराइल के बीच नहीं हुआ है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने भी ट्रंप के युद्ध विराम के दावे को पूरी तरह झूठ बताया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका को अपनी हार छुपाने के लिए यह युद्ध विराम की बात करनी पड़ रही है। उनका दावा है कि अमेरिका को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि ईरान ने उनके सैन्य ठिकानों पर हमला करके दिखा दिया। ईरान की मीडिया ने पहले भी कहा था कि वो इजराइल के साथ लंबी जंग के लिए तैयार हैं, यानी कि 2 से 6 महीने तक जो चल सकती थी। दोस्तों, ये स्थिति बहुत अजीब है। एक तरफ ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं कि युद्ध विराम हो गया और दूसरी तरफ इजराइल में मिसाइलें गिर रही हैं। ट्रंप ने अपने ट्वीट्स में कहा कि इजराइल और ईरान दोनों उनके पास आए और शांति की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश अब बहुत प्यार, शांति और समृद्धि देखेंगे। लेकिन ये वही ट्रंप हैं जो कुछ समय पहले कह रहे थे कि वो ईरान में सत्ता परिवर्तन करवा देंगे, यानी रेजिम को चेंज करवा देंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप को अचानक क्या हो गया। कुछ दिन पहले ट्रंप ने राइजिंग लायन नाम के ऑपरेशन की बात की थी, जिसका मकसद था ईरान में सत्ता परिवर्तन, सत्ता को बदलना, खामेनी को हटा देना। लेकिन इजराइल ने खुद कंफर्म किया कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी ढंग से नष्ट नहीं हो पाया। अमेरिकी मीडिया जैसे CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों से लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी बचा हुआ है। दोस्तों, रूस ने भी एक बड़ा बयान यहां पर जारी किया है कि हो सकता है कि कोई दूसरा देश ईरान को न्यूक्लियर हथियार दे सके। जी हां, रूस ने यह बात बोली है, यानी कि रूस कहीं ना कहीं ये एक इशारा कर रहा है कि रूस ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब दे सकता है। अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाए, जाहिर सी बात है कि ये ट्रंप के लिए एक चिंता की बात होगी। और रूस की इस बात पर ट्रंप भड़क गए और उन्होंने न्यूक्लियर पनडुब्बियों की धमकी तक दे डाली। लेकिन सवाल वही है, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बचा हुआ है और सत्ता परिवर्तन भी नहीं हुआ, तो ट्रंप अचानक युद्ध विराम की बात क्यों कर रहे हैं? लगता है कि ट्रंप को तेल की कीमतों की चिंता सता रही है। उन्होंने कुछ घंटे पहले एक और ट्वीट किया है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ी तो वैश्विक महंगाई बढ़ेगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान बढ़ेगा। शायद भारत, चीन जैसे बड़े देशों ने भी ट्रंप से कहा हो कि ये जंग लंबी नहीं चलनी चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जो तेल की सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि वो तेल की कीमतें नीचे रखना चाहते हैं, उसका प्राइस कम रखना चाहते हैं। उन्होंने अपने एनर्जी डिपार्टमेंट को ड्रिल बेबी ड्रिल यानी तेल निकालने का आदेश दिया। लेकिन साफ लग रहा है कि ट्रंप ने बिना नेतन्याहू से बात किए युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इजराइल की रक्षा सेना शायद निराश होगी, क्योंकि वो और अमेरिका मिलकर ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। दोस्तों, भारत के लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि युद्ध विराम अगर इसी तरह कंटिन्यू रहता है, हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं होगा और तेल की सप्लाई कंटिन्यूअस चलती रहेगी। कच्चे तेल की कीमतें पहले ही 6-7% गिर चुकी थी। इससे भारतीय शेयर बाजार को फायदा होगा और भारत के बजट को भी राहत मिलेगी। लेकिन ये युद्ध विराम कब तक टिकेगा, ये बड़ा सवाल है। और ये युद्ध विराम हुआ भी है या नहीं? कहीं भारत और पाकिस्तान की तरह डोनाल्ड ट्रंप फिर से सीज फायर का खेल तो नहीं खेल रहे हैं। इजराइल के लोग नेतन्याहू से सवाल पूछ सकते हैं कि हमें इस जंग से क्या मिला। ना तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नष्ट हुआ और ना ही ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ। ट्रंप की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो एक दिन में 2 अलग-अलग बातें कहते हैं। कभी कहते हैं कि कभी जंग की बात करते हैं तो कभी शांति की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। देखना होगा कि आगे क्या होता है। इसके लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन के साथ लगातार बने रहें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।